एक्सप्लेनेशन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेदरफेस की न्यू मूवी टेक्सास चेनसॉ मैसेक्योर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज़ में लेदरफेस के बारे में बताया जा रहा था, जिसने 1973 में 5 स्टूडेंट्स पर अटैक किया था, पर उसमें एक लड़की बच गई थी जिसका नाम सैली था और वो आज भी लेदरफेस को मारने के लिए ढूंढ रही थी। ये न्यूज़ लीला देख रही थी, जिसकी बहन मेलोडी और उसका पार्टनर दांते ने हार्लो नाम का एक गोस्ट टाउन खरीदा था। वो लोग उसी जगह को इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए जा रहे थे। दांते की गर्लफ्रेंड रूथ भी उसके साथ थी। रास्ते में पुलिस उन लोगों को इमरजेंसी के लिए अपना नंबर देते हैं। टाउन में उन्हें रिक्टर मिलता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था और पास में ही रहता था। दांते को वहाँ एक ऑर्फनेज दिखता है, जहाँ एक बूढ़ी आंटी और एक बड़ा सा आदमी रह रहा था, जो उस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा था। उस आदमी का चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था। दांते बूढ़ी आंटी को समझाता है कि वो प्रॉपर्टी दांते और मेलोडी की है, पर वो नहीं मानती, तो दांते पुलिस को बुला लेता है। पुलिस बूढ़ी आंटी को बाहर निकालने लगते हैं, पर अचानक उसे कुछ हो जाता है। वो बड़ा सा आदमी आंटी को लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दांते की गर्लफ्रेंड रूथ भी उनके साथ जाती है। इन्वेस्टर्स की बस आ जाती है और मेलोडी नीलामी शुरू कर देती है। रास्ते में बूढ़ी आंटी की मौत हो जाती है। रूथ मेलोडी को मैसेज करके आंटी के बारे में बता देती है। मेलोडी वहाँ से वापस जाने के लिए अपनी बहन लीला को ढूंढती है। वैन में बूढ़ी आंटी की लाश देखकर वो बड़ा सा आदमी पागल हो जाता है और वो अपने साथ बैठे ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है और उसके ही गले में चुभा देता है। ऑफिसर पिस्टल निकालता है, पर गोली दूसरे पुलिस ऑफिसर को लग जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रूथ को होश आता है तो वो देखती है कि वो बड़ा सा आदमी बूढ़ी आंटी का फेस निकाल रहा था, यानी वही लेदरफेस था। रूथ रेडियो पर यही बोलकर हेल्प मांगती है और सैली, जो लेदरफेस की लास्ट सर्वाइवर थी, ये बात सुन लेती है और उसे मारने निकल जाती है। रेडियो की आवाज़ सुनकर लेदरफेस वहाँ आता है। रूथ मरने की एक्टिंग करती है तो वो वहाँ पड़े पुलिस ऑफिसर को मारकर उसका सर फोड़ देता है और चले जाता है। रूथ को लगता है वो बच गई, पर लेदरफेस दूसरे तरफ से आकर उसका पेट काट देता है और ऑर्फनेज के लिए निकल जाता है। मेलोडी लीला को सब बताती है और वो लोग वापस जाने लगते हैं। तब रिक्टर गाड़ी की चाबी छीन लेता है और उन्हें प्रूफ दिखाने बोलता है कि ऑर्फनेज वाली जगह उन्हीं की है, क्योंकि उनकी वजह से बूढ़ी आंटी की मौत हुई थी। दांते को गाड़ी में पेपर्स नहीं मिलते, तो मेलोडी को लगता है शायद वो जगह सच में बूढ़ी आंटी की ही है। वो लोग पेपर्स ढूंढने ऑर्फनेज जाते हैं और मेलोडी को पेपर्स मिल जाते हैं। लेदरफेस भी ऑर्फनेज आ जाता है और नाइफ से दांते के गले में कट मार देता है। मेलोडी डर के बेड के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस उसे नहीं देख पाता, तो वो एक हैमर से दीवार तोड़ने लगता है और दीवार के पीछे से अपनी चेनसॉ निकालता है और अपने असली रूप में आ जाता है। सारे इन्वेस्टर्स को मारने के लिए वो निकल जाता है। जख्मी दांते बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसकी मौत हो जाती है। रिक्टर उसे देख लेता है और मेलोडी को बचाने ऑर्फनेज जाता है, पर लेदरफेस उसे भी मार देता है। मेलोडी छुपकर सब देख रही थी। लेदरफेस के रूम से निकलते ही मेलोडी रिक्टर की चाबी लेकर भागने लगती है, पर लेदरफेस उसे हैमर फेंक के मारता है और वो बिल्डिंग के बेस में गिर जाती है और वहीं भागने लगती है। लेदरफेस चेनसॉ से ज़मीन काटने लगता है। लीला को मेलोडी की आवाज़ आती है और वो उसे बचा लेती है। मेलोडी और लीला इन्वेस्टर्स की बस में छुप जाते हैं और बस वहाँ से जाने लगती है। लेदरफेस बस रोक देता है और ड्राइवर जब बाहर जाता है तब वो उसका सर काटकर बस के अंदर फेंक देता है और खुद भी बस में चढ़ जाता है। सब उसे एक्टर समझ के वीडियो बनाने लगते हैं, पर वो चेनसॉ से सबको काट देता है। मेलोडी और लीला बस के सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं और सैली की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो लेदरफेस को मारने आई थी।
सैली उन्हें लॉक करके लेदरफेस को ढूंढने जाती है। लेदरफेस मेलोडी और लीला को मारने के लिए गाड़ी के पास आता है। सैली उसे गोली मारने की कोशिश करती है तो वो भागकर अंधेरे में छुप जाता है और जब सैली उसके पीछे आती है तो वो चेनसॉ सैली के पेट में डाल देता है और उसे हवा में लटका देता है। मेलोडी उसे गाड़ी से ठोकने की कोशिश करती है पर वो ऊपर चेनसॉ फेंक देता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिससे मेलोडी के पाँव में रॉड घुस जाता है और वो वहीं फंस जाती है। मेलोडी लीला को वहाँ से भागने बोलती है। लीला को भागते हुए सैली की गन मिलती है और वो लेदरफेस को शूट करने जाती है, पर गन में और गोली नहीं थी। लेदरफेस लीला को मारने उसके पीछे भागता है, तब मरती हुई सैली उसे गोली मार देती है। लेदरफेस वहीं बिल्डिंग में छुप जाता है। लीला वापस सैली की गन लेके उसे मारने जाती है, पर लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। लीला बाहर आ जाती है पर लेदरफेस उसका पाँव पकड़ लेता है। लीला भागने की कोशिश करती है तो लेदरफेस चेनसॉ उसके पाँव में मारता है और लीला गिर जाती है। लेदरफेस उसे मारने ही वाला होता है पर मेलोडी आकर उसे रोकती है। लीला गन उठा लेती है और उसे गोली मार देती है। फाइनली मेलोडी चेनसॉ मार के लेदरफेस को पानी में गिरा देती है। सुबह होते ही दोनों अपनी ऑटोमेटिक कार से घर जाने लगते हैं। तभी एक विंडो तोड़कर लेदरफेस मेलोडी को बाहर खींच लेता है और उसका गला काट देता है। लीला ये देखकर रोने लगती है। लेदरफेस खुशी से हवा में चेनसॉ घुमाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी सीक्वल है 1973 में आई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर मूवी की। इस मूवी में हमने देखा कि लेदरफेस एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑर्फनेज में रह रहा था और जब मेलोडी और दांते की वजह से उस बूढ़ी आंटी की मौत हो गई तो वापस लेदरफेस के अंदर का किलर जाग गया और उसने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर हम इस मूवी की बात करें तो मुझे लेदरफेस गलत नहीं लगा। अगर कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में आकर तुम्हें ही बाहर निकाल दे तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों को टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1973 की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू अप्रिशिएट आवर वर्क, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।